नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 41 एवं 42 देखेंगे। काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप इसे जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधी टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है? आंसर हो जाएगा डी, बनावली। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। केंद्रीकृत एकाधिपत्य। जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, श्यामचंद्र। निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालक्रम क्या है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? ए हो जाएगा। ख्वाजा अली हुज्जबीरी, उसके बाद शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शाह न्यामतुल्लाह कादरी, ख्वाजा बाकी बिल्ला। 1 2 3 4। निम्नलिखित में किसका संबंध बिहार होम रूल लीग से नहीं है? बिहार होम रूल लीग से नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद को। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक। साम्राज्यवादी लेखकों ने किसे सीधा साधा दैत्य कहकर संबोधित किया था? साम्राज्यवादी लेखकों ने किसे सीधा साधा दैत्य कहकर संबोधित किया था? सही आंसर हो जाएगा सी, टिप्पू सुल्तान। किस सिख धर्मगुरु के पुत्र द्वारा उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना की गई थी? उदासी नामक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। और इसका आंसर हो जाएगा बी, गुरु नानक के द्वारा। निम्नलिखित में किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, थॉमस मुनरो। निम्नलिखित में किस समाचार पत्र में महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? किस समाचार पत्र में से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? और इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडियन मिरर से। निम्नांकित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र। प्रस्तरकालीन आदि मानवों का केंद्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं कि ये कौन सा कालक्रम सही हो जाएगा। तो सबसे पहले जो होगा वो संथाल विद्रोह, उसके बाद दक्कन विद्रोह, उसके बाद मुंडा विद्रोह, उसके बाद जो है वो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा मोपला विद्रोह। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डलहौजी द्वारा किस वर्ष इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1852 ईस्वी में। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? व्यवहारिक वेदांत के सही जवाब हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। भारत के कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं? कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री रहे हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कौन सा कथन है वो सत्य है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है, ये सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है, सही है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है, सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। एशिया के प्रमुख नदियों में कौन सा नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। लीना, येनेसी और ओबे, ये सभी डी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सी प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो है मूंगफली भी, तिल भी, बाजरा भी। 1 2 3, 1 2 जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। डॉन बॉस्क क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? डॉन बॉस्क क्षेत्र। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला के लिए डॉन बॉस्क। निम्नलिखित में कौन से कायांतरित शैल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीस और शिष्ट। गांव, शहर, राज्य, देशों एवं उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र को कहा जाता है? आंसर होगा बी, राजनीतिक मानचित्र। महासागर की भूप्रपट्टी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, सिलिका और मैग्नीशियम दोनों। भारत में जलोढ़ मिट्टी लगभग कितने प्रतिशत भागों में पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, 40% भागों में पाया जाता है। किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? ब्रेड बास्केट कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य अक्षांश घास स्थल को।
रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोहण की प्रक्रिया का नाम है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मॉड्यूलेशन। क्या है? मॉड्यूलेशन। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ अधिकतम होती है? आंसर हो जाएगा डी, ध्रुवों पर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होती है? ध्रुवों पर। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होता है? तो होता है शुष्क वायु की तुलना में घनत्व जो है वो कम होता है। क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी, जिप्सम के प्रयोग द्वारा। किसके द्वारा? जिप्सम के प्रयोग के द्वारा। निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, पारद। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैरोटीनॉइड। क्या है? कैरोटीनॉइड। कौन सा विटामिन हमारी आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखता है? सही जवाब हो जाएगा ए, विटामिन ए। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, इस्कीमिया कहते हैं। अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बर्गरॉन। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, मद्रास में। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। चाइक के नाम से भी किस नदी को जाना जाता है? चाइक के नाम से। सही आंसर हो जाएगा डी, शारदा नदी। विश्व में सर्वप्रथम कागज कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ऑप्शन ए, चीन में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? क्या है? सही सुमेलित नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल सही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान बांद्रा गलत है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली सही है। आंसर जो हो जाएगा वो सी, 39 के सी जो है वो सुमेलित नहीं है। सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? सिद्धि धमाल, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 18 सितंबर को। वैज्ञानिक तरलता अनुपात SLR की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 40% हो सकती है। निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। आइए मिलाते हैं कि कौन सा सूची सही है। पूर्ण लाभ जो है वो क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ ने। बिग पुश का सिद्धांत दिया था पॉल रोसेनस्टीन रोडन ने। निम्न स्तरीय संतुलन जाल का सिद्धांत दिया था रिचर्ड आर नेल्सन ने। संतुलित विकास सिद्धांत दिया था रैगनर नरकसे ने। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा सी, 2, 1, 3, 4। किसके अनुसार ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है? ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता के त्याग का पुरस्कार है, और इसका सही जवाब है ए, कीन्स के। ओकुन का नियम किससे संबंधित है? ओकुन का नियम किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरोजगारी से। भारत में आयकर निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर का। गोल्डन स्टेट्स प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? गोल्डन स्टेट्स प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, निर्यातकों से। बी निवेश क्या है? बी निवेश क्या है? आंसर हो जाएगा बी, सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर बेचना। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए और बताइए कि उपयुक्त सभी कार्य के लिए किसके द्वारा किए जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना, सहायता से में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को नीचे रखना, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को देखना, ये सभी जो है किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। 49 के सी हो जाएगा। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, परवाल भित्तियां। क्या होता है? परवाल भित्तियां। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 42 के पहला प्रश्न। कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थल बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल बनावली किस नदी के किनारे स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंगोई नदी के किनारे। सप्तभंगी सिद्धांत का संबंध किससे है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, जैन धर्म से है। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? तो वो कार्य था मेवाड़ की अधीनता। मेवाड़ की अधीनता। सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ करें जिनसे वे संबंधित थे। नीचे दिए गए कूट के आधार पर प्रश्न का हमें उत्तर देना है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती सिलसिले के थे। बहाउद्दीन जकारिया की अगर हम बात करते हैं तो ये थे सुहराबादी के। मियाँ मीर की अगर बात करते हैं
तो ये कादरी सिलसिले के, अहमद सरहिंदी जो है वो नक्शबंदी के। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस निम्नलिखित में किस मुगल भवन में रखा गया था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला पहला शासक कौन था? आमदनी का ब्यौरा तैयार करने वाला पहला शासक कौन था? आंसर हो जाएगा बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। मांडू किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हुसैन शाह या हुसैन शाह के द्वारा। हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को कुल कितने प्रांतों में विभाजित किया था? सही जवाब हो जाएगा सी, 4 प्रांतों में। भारत में अंग्रेजी शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो कथन सही है। द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के अनुसार प्रकाशक के लिए यह आवश्यक था कि वह समस्त सामग्री सेंसन पूर्व निरीक्षण हेतु सरकार के सचिव को दे। जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय को अपने मिरात उल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार के द्वारा। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, भाषा। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? भाषा। निम्नलिखित में से वह कौन सा आयोग है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? बी, चार्ल्स वुड आयोग। निम्न में किसके द्वारा भारत में व्यापार नियंत्रण हेतु काफिला व्यवस्था की शुरुआत की गई? काफिला व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली। डलहौजी के समय पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1854 में। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में किस देश से प्रेरित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस अधिकार के तहत देता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वास्तविक न्यायाधिकरण। किन पहाड़ियों को मिलाकर पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा पटकाई पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां और नागा पहाड़ियां, ये चारों। ऑप्शन हो जाएगा डी। डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंसर होगा सी, बिहार में। भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, खंबात तट पे है। दक्षिण अमेरिका के 2 देश पूर्णतः भू आवेशित है जिसमें एक पराग्वे है एवं दूसरा क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, बोलीविया है। इक्विजिशन क्या थी? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ए, एक रोमन कैथोलिक संस्था था। भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा, और इसका आंसर हो जाएगा सी, 75 सेंटीमीटर से कम हो। 75 सेंटीमीटर से कम हो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम का। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबता उठते देखता है तो वह अवस्थित होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विषुवत रेखा पर। कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बेरिंग। भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। बैंक नीति दर, खुले बाजार की क्रिया, नैतिक प्रभाव की नीति। 6 प्रमुख बैंकों को राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत। निम्नलिखित में कौन सी समिति या समितियां गरीबी से संबंधित है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लकड़वाला समिति, श्रीरंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति जो है वो गरीबी से संबंधित है। आंसर होगा बी। किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, उद्यमों का स्वामित्व। आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में परिभाषित रेपो दर क्या है? और इसका आंसर होगा बी, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? आंसर हो जाएगा डी, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। निम्न में किसे गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण में शामिल नहीं किया जाता? आंसर हो जाएगा बी, नैतिक दबाव। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होती है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, मांग और आपूर्ति के द्वारा। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लेंस की लंबाई और आकार।
लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रदीपन से। आणविक बल होते हैं, आणविक बल होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल, पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? आंसर हो जाएगा सी, बोरेक्स। सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है, इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अपघटक। रेडियो सक्रिय स्ट्रोंशियम 90 के कारण कौन सा कैंसर होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थिक कैंसर होता है। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, आवर्त बीजी में। विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित का प्रयोग निम्न में से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, वायु प्रदूषण। सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष दिया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1909 ईस्वी में। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय, सही आंसर हो जाएगा ए, ब्रुसेल्स में स्थित है। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 बार। मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से? मांडी झागोर नृत्य, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गोवा से। नीति आयोग के विभिन्न कार्यक्षेत्र निम्नलिखित में कौन से हैं जो नीति आयोग को अपने अधिशेष को पूरा करने के लिए अपेक्षित समन्वय और समर्थन ढांचा प्रदान करते हैं? तो ये है कृषि, डेटा प्रबंधन विश्लेषण, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास। कौन कौन है? तो वह है कृषि, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4। किसी भी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइटों का प्रयोग कहलाता है? आंसर हो जाएगा डी, साइबर बेटिंग। क्या होता है? साइबर बेटिंग। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर होगा बी, रूसो है। क्या है? रूसो है। ये था एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 41 एंड 42। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।